नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फर्स्ट सक्सेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का फिफ्थ पार्ट। जो भी स्टूडेंट्स ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है, मतलब अगर पार्ट 4 तक नहीं देखा है, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को एक बार वीडियोस को पहले वो देख ले, तब वो जा करके फिफ्थ पार्ट को देखेगा तो उसको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन वही है जो फोर्थ पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसी से थोड़ा सा संबंधित है, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार कुछ सामान इतने रुपए का खरीदता है, कुछ रुपए का खरीदता है, वह उसका 4/7 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि उसे कुल सामान पर 10% का लाभ चाहिए तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा? ठीक है, बेचना होगा उसको। तो क्या देखा हमने कि 4/7 4/7, मतलब अगर मैं ये मान लिया कि उसके बाद उसने जो है 7 सामान खरीदा था, 7 सामान खरीदा, 7 सामान परचेज किया, उसमें जो 4 सामान था, 4 गुड्स को आर्टिकल को उसने क्या किया? 25% प्रॉफिट में बेच दिया। मतलब 25% प्रॉफिट में मिल गया उसको। इसका मतलब 100 उसने गेट कर लिया, 100। अब उसके बाद बोल रहा है कि यदि उसे कुल सामान पर 10% का लाभ चाहिए। कुल सामान मतलब कितना? 7 सामान पे कितना चाहिए उसको प्रॉफिट? 10% का रेट से चाहिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 70 इसको चाहिए टोटल सामान पर। ऑलरेडी वो 100 रुपीज कमा चुका है, इसका मतलब ये है। तो बाकी शेष सामान कितना हो जाएगा? 3 सामान। 3 सामानों को वो किस रेट से बेचेगा, मतलब प्रॉफिट या लॉस पे बेचेगा कि उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए केवल टोटल। तो हमने देखा कि यहाँ 70 रुपीज है, 100 रुपये ऑलरेडी वो अर्न कर चुका है, कमा चुका है। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 30 रुपीज यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तब ये मिलेगा हमको क्या? 100 - 30 क्या मिलेगा हमको? 70। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू मीन्स 3 इंटू एक्स इक्वल टू -30। तो x% इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10%। मीन्स अपने जो भी सामान, जो उसका सामान बचा हुआ है, 3 सामान में बचा हुआ है, उसको वो 10% लॉस पे बेचेगा। तो एट लास्ट उसके मतलब लास्ट में उसको जो है 10% का लाभ होगा उसको पूरे सामान पर। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, मैंने एक वर्ड चेंज किया हुआ है, यहाँ पे हानि लगा दिया है। ठीक है, एक दुकानदार को सामान इतने रुपीज का खरीदता है, उसका जो है वो 4/7 पार्ट को जो है वो 15% लॉस पे बेच देता है, हानि पे बेचता है। यदि कुल सामान को उसे 15% का लाभ चाहिए तो शेष सामान को कितने % प्रॉफिट या लॉस पर वो बेचेगा उसको। इसको भी क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस है। क्या है? 4/7 है। उसमें 4 मतलब मैंने ये मान लिया कि जो है उसके पास कुल सामान कितना है? 7 है। तो 7 में से उसने 4 सामान को बेच दिया। किस रेट पे बेचा? 15% के रेट से बेचा। लेकिन क्या किया? वो हानि में बेचा है, लॉस में बेचा है। तो 60 का उसको यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो मैंने इसको माइनस से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट कर रहा है कि कुल सामान को उसको 15% का लाभ चाहिए। कुल सामान मतलब कितना? 7 पे 7 पे उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए। मतलब 15 पे कितना हो जाता है? 105 105। कुल कमाई उसको कितनी करनी है? 105 रुपए की। लेकिन अभी वो 60 रुपए घाटे में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है। ठीक है, तब सामान बचा हुआ कितना है? 4 हो गया, 7 बचा कितना? 3 है। अब 3 सामानों को किस रेट से बेचे कि उसको 105 रुपये मिल जाए? 60 रुपये तो घाटे में पहले से चल रहा है, पहले ये इसको मेंटेन करेगा, उसके बाद यहाँ तक पहुँचेगा। इसका मतलब क्या है? अगर इससे इसको माइनस करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो 165 आ जाएगा ये। ठीक है, 165 आ जाएगा। तो 165 - 60 करेंगे तो 105 मिल जाएगा। मतलब मेरी जो उतनी जो आमदनी हो जाएगी। अब मैंने क्या देखा कि अब x इक्वल टू क्या मिला? 3 इंटू एक्स इक्वल टू 165 है। 3 इंटू x% इक्वल टू 165, देन x% इक्वल टू 165/3। 150/3 हो जाएगा। क्या कटेगा? 3 बचे 15, 3 बचे 15, 55%। मतलब ये है कि अगर वो बचे हुए सामान को
55% क्या बचेगा, प्रॉफिट पे बेचेगा, तब जो है जाकर के उसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को सामान खरीदता है, उसका 2/5 भाग को 20% लाभ पर बेचता है, शेष सामान को 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल बिक्री पर कितना लाभ होगा, मतलब कितना % लाभ होगा। ठीक है, तो क्या देखना है हमको, सामान कुल कितना है, 5 है, 2/5 भाग को कितने पर बेच रहा है, 20 पर बेच रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 में से 2 को वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका मतलब 40 उसने अर्न कर लिया। शेष सामान, शेष कितना बचा, 2 महीने के बाद कितना बचा, 3 सामान, 3 सामानों को उसने किस रेट पे बेच दिया, 10% पे बेच दिया, तो 3 इंटू 10% हो जाएगा, कितना अर्न कर लिया, 30 अर्न कर लिया। ओवरऑल उसने कितना, कुल सामान कितना बेचा, 5 का, कमाया कितना, केवल 70 रुपीज उसने वो कमा लिया। 5 सामान को बेच करके उसने 70 रुपीज का अर्निंग किया। अब एक सामान को कितना पड़ जाएगा उसको, मतलब किस रेट से बेचा होगा, तो रेट के लिए करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70/5 हो जाएगा। इसका मतलब 14%। टोटल जो है उसका जो अर्निंग होगा वो 14% के रेट से होगा, मतलब जो उसकी कुल बिक्री होगी, कुल बिक्री पर उसको जो है 14% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या है, प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से इसको नंबर चेंज कर करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंने चेंजिंग किया हुआ है, क्या है, एक दुकानदार को सामान खरीदता है, उसका 3/8 भाग को 30% हानि पे बेचता है, मतलब 8 सामान में से 3 सामान को वो लॉस पे बेच रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 3/8 है, कुल सामान कितना, मैंने मान लिया कुल सामान कितना है, 8 है, 8 में से 3 पार्ट को, मतलब 3 को उसने 30% लॉस पे बेचा है, 30% हानि हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उसको 90 रुपए का घाटा हो रहा है, किस पर, 3 सामानों पे। अब क्या कर रहा है, शेष सामान को वो 20% लाभ पे बेच रहा है, तो शेष सामान कितना बचेगा, 8 में 3 तो खत्म हो गया, बचा कितना, 5, तो 5 सामानों को वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 100 हो जाएगा। ठीक, 100 कमाया है, इतना उसको लॉस हुआ है पहले का 3 सामानों पे। कुल सामान तो उसका बिक गया, उसको मिला कितना, केवल 10 का उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब 8 सामानों को बेच करके उसने कितना कमाया, केवल 10 कमाया है। इसका मतलब किस रेट से कमाया है, तो मान लिया कि X% के रेट से कमाया है, तो X% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/8। अगर डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 5/4 हो जाएगा। इसका मतलब 1.25% या 1/4% के रेट से उसकी इनकम हुई है, मतलब उतना वो प्रॉफिट लिया हुआ है। ठीक है, कहते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ सामान खरीदता है, उसका 3/4 पार्ट को वो 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो उसे कुल बिक्री पर कितने % का लाभ होगा। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने, 3/4 है, मतलब कुल सामान अगर 4 खरीदा उसने, तो उसमें से जो है 3 पार्ट को उसने वो बेच दिया, कितने पर, 20% लाभ पर। 3 सामानों को उसने जो है 20% लाभ पर बेचा है। इसका मतलब 60 का उसको आमदनी हो गया, मतलब ये ऊपर मिल गया, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि शेष सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्रय मूल्य मतलब बेचने का मतलब क्या है कि उसने कोई भी अर्निंग नहीं की, मतलब ना ही लॉस हुआ ना ही उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम ये कर सकते हैं कि 3 सामान को ऑलरेडी बेच चुका है, तो सामान बचा कितना है, 1, एक बचा हुआ है, तो एक सामान को वो सीपी पे बेच रहा है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब 0% प्रॉफिट हो रहा है उसको। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल उसको उसने क्या किया, 4 सामानों को तो बेच दिया, कमाया कितना, 60 + 0 60। तो 4 सामानों पे उसने जो है कितना कमाया, 60 कमाया। एक सामान पे कितना पड़ जाएगा एवरेज, तो 60/4 हो जाएगा। इसका मतलब 15% उसको प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल उसको जो है 15% का प्रॉफिट हुआ पूरे सामान बेचने
पर। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया मैंने, डिजिट को चेंज कर दिया हुआ है एज ए प्रैक्टिस करने के लिए। वही है, उसका एक दुकानदार को सामान खरीदता है, 2/7 भाग को 14% लाभ पर बेचता है। तो 2/7 है, मतलब 7 सामान टोटल हो गया, उसमें से जो है वो 2 पार्ट को वो 14% लाभ पर बेचता है। मतलब 7 में से 2 जो है 14% प्रॉफिट पर जो उसको सेल कर रहा है, तो कमाया कितना, 28 रुपया कमा लिया। अब माइनस कर लिया तो कितना बचा सामान उसके पास, 5 सामान उसके पास और बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 सामान बचा हुआ है, तो उसको क्या कर रहा है, शेष सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो ठीक है, फिर 5 सामान को उसने क्या किया, क्रय मूल्य पर बेच दिया, मतलब 0 अर्निंग, कोई इसको कमाई नहीं हुआ, 0%। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सामान तो पूरा उसका बिक गया। सामान कितना था, 7 था, कमाया कितना उसने, 28 रुपीज का अर्निंग उसने केवल किया अभी तक। तो एक सामान पर कितना पड़ जाएगा उसका रेट, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28/7 इक्वल टू 4%। मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा कि ओवरऑल उसको जो है 4% का प्रॉफिट हुआ पूरे सामान, मतलब पूरा सामान बेचने पर उसको जो है वो 4% का लाभ हुआ उसको। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक व्यक्ति अपने आय का 2/5 भाग 8% पर, 1/3 भाग 12% पर तथा शेष भाग 15% ब्याज पर किसी को दे देता है। यदि कुल ब्याज जो है 560 रुपये उसको मिलते हो, तो उसका आय कितना था, मतलब उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। मतलब ये है कि प्रोडक्ट उसने इन्वेस्ट कर दिया है, ब्याज पर दे दिया है, तो पता करना है कि उसकी आय कितनी थी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 2/5 भाग और 1/3 भाग, हमको तो पता तो है नहीं उसकी आय कितनी थी। तो जो 2/5 और 1/3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब 5 और 3 से जो डिवाइड हो जाए वही कोई एक नंबर ले लेते हैं। क्या लेंगे, 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का दोनों में मैंने गुणा कर दिया, 5 या 15, ये कितना हो गया, 6, 3 × 5 15, ये हो गया 5। कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी आय 15 हो जाए, मान लिया कि कुल उसकी आय कितनी है, 15, जो इसका एलसीएम है, तो 15 सामानों में से उसने 6 सामान को कितने में बेचा है, 8% ब्याज पर दे दिया है। तो 6 सामानों को, मतलब 6 रुपए को आय का जो 6 पार्ट है, 6वां हिस्सा जो है वो एक तरह से 8% ब्याज पर उसको दे दिया, मतलब 48 रुपये यहाँ से उसको ब्याज मिल गया। अब शेष बाकी जो है कितना, 1/3 मतलब कितना है, 5, 15 का 1/3 5 को उसने जो है 12% लाभ पर दे दिया, सॉरी ब्याज पर दे दिया है। कितना कमा लिया, 60 रुपये यहाँ से कमा लिया। अब उसके बाद कहा शेष को 15% ब्याज पर दे देता है, तो शेष कितना बचेगा, 6 5 11 तो हो ही गया, बचा कितना, 4। तो 4 को जो है उसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका मतलब दे दिया, ब्याज पर दे दिया। तो कुल 15 अगर आय है उसकी, तो कमाया कितना, 60 × 120 और 48 168, मतलब 15 रुपये के आय पर उसने कितना कमा लिया है, 168 रुपये। किस रेट से कमाया, देख लेते हैं, x% x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 168/15 हो जा रहा है, तो 15 कम 15 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 हो जाएगा 18, 15 कम 15, फिर बचेगा 3, तो 15 गुना के 30 हो जाएगा, मतलब 11.20 या 11.20% के रेट से जो है वो पैसा कमा रहा है। ठीक, लेकिन कब, अब रेट उसका ये निकल गया कि इस रेट से वो कमा रहा है। अब उसकी टोटल आय कितनी है, मैंने मान लिया कि उसकी जो आय है वो P है या X से कुछ भी मान लिया। अगर उसकी आय अगर P है, उसने इस रेट से पैसा कमाया है, मतलब ब्याज लिया है 11.20 रेट से, % रेट से। अब कुल उसका ब्याज कितना हुआ है, 560 रुपये। इस रेट से उसने इतना कमाया है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 560 दिखाई दे रहा है, हाँ 560 बटे में 11.20 हो जाएगा, और जिसका % है वो नीचे आएगा, नीचे उठा करके हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं, अब यहाँ दिखा देते हैं, ये समझ में आ रहा है। तो P इक्वल टू हो जाएगा
560 बटे में 11.20%। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, इस 100 को यहाँ हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 2 जीरो है, 2 अंक जो अंक दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा दिया ऊपर, दशमलव खत्म हो गया। क्या फिर 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या मिला, किससे कट रहा है, 0 से 0 यहाँ काट देते हैं, हो जाएगा 560। तो क्या मिलेगा, 12 पंजे 60, 5 बार में ये कट जा रहा है। ये कितना जीरो बचा है, 3 जीरो। मतलब उसकी जो आमदनी थी तो कितना हो गया, आय का कितना था, 5000 रुपये था। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट उसका चेंज है। अब यहाँ क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग, 1/4 भाग को किस रेट पे देता है 9% पे। ठीक है, और 1/5 भाग को देता है वो 10% रेट पर, शेष को देता है 5% ब्याज पर दे देता है। ठीक है, यदि कुल ब्याज उसका जो है वो कितना है, 280 रुपये हो, तो कुल आय उसकी कितनी थी, आय कितनी थी। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ क्या है, 1/4 और 1/5, ऐसा भी नंबर ले लेते हैं जो दोनों से डिविजिबल हो। 5 जो 20 हो जाएगा, 20 से हमने इसको ले लिया, तो 4 पंजे 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5। तो इसमें क्या देखा हमने कि 5 को अगर कुल उसकी आय अगर 20 थी तो उसमें से 5 को उसने क्या कर दिया, 9% प्रॉफिट पे उसको, मतलब ब्याज पे उसको दे दिया है। तो कितना कमा लिया यहाँ पे, 45 रुपये उसने कमा लिया यहाँ पर। अब इधर वाला कितना है, 4 कमाया, 4 पे 4 सामानों को, मतलब 4 अपने रुपये को 10% ब्याज पर दे दिया उसको। तो कितना कमा लिया यहाँ पे, 40 कमा लिया। 4 में जो है 4 को 10% से दे दिया तो कितना कमा लिया, 40 कमा लिया। अब करा शेष सामान को 5% ब्याज पर दिया था, तो शेष कितना बचा, 5 और 4 9 तो खत्म हो गया, बचा कुल था कितना, 20 था, 30 था, उसमें से उसने 11 बचा हुआ है। 11 को वो 5% प्रॉफिट पर, मतलब ब्याज पर दे दिया, तो कितना मिल गया हमको, 11 बचे 55 रुपये उसने जो है यहाँ से कमा लिया। तो कुल कमाई भी कितनी हो जाएगी, 5 5 10, 5 5 10 7 14। कुल कमाई उसकी हुई कितने की, 140 रुपये की। जब आय कितनी थी उसकी, 20 थी, 20 पे उसने कितना कमा लिया, 140 रुपया। एक पे कितना कमाएगा, 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140/20, मतलब 7% के रेट से जो है उसको ब्याज मिला उसके पूरे इनकम पर। अब कह रहा है कि उसकी जो ब्याज कितना था, 280 रुपये, तो 7% के हिसाब से 280 रुपये उसने कमाया है। तो उसकी आय कितनी थी पता करना है। तो मान लिया कि उसकी जो आय वो थी क्या थी, वो पी थी। अब पी आय पर उसने 7% के हिसाब से कितना कमाया, 280 कमा लिया, 280 रुपया। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा पी बराबर, तो 280 हो जाएगा बटे में 7%। अब परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, जब 100 नीचे आ जाएगा तो 100 को फिर से 100 आ जाएगा ऊपर, तो बने में 100 कर देते हैं यहाँ पर। तो 7 चौक 28 जाएगा 40, तो 40 गुणे 100 हो जाएगा 4000। ये उसका आंसर हो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति की जो आय थी वो कितनी थी, 4000 रुपये थी। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा के 100 प्रश्न में से रमेश ने पहले 50 प्रश्नों में 65% प्रश्नों के उत्तर जो वो सही देता है। और ये आगे पूछ रहा है कि अगले 50 क्वेश्चंस में जो भी 50 बचे हुए हैं उसमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चंस का आंसर वो सही देगा कि ओवरऑल उसको 75% अंक, मतलब नंबर उसको जो है एग्जाम में मिले। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन कितना है, कुल है 100 क्वेश्चन है, उसमें वो
क्या किया, 50-50 में उसको डिवाइड कर दिया। 50 क्वेश्चन पहले किया, 50 क्वेश्चन उसको बाद में करना है। तो हमने क्या देखा, रेशियो क्या मिला हमको, 1:1, उसको काट देते हैं। अब ये क्या लिखा गया, कुल कितना हो गया, 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक पार्ट को उसने क्या किया, उसमें से 65% क्वेश्चन को उसने सही कर दिया। तो कितना प्राप्त कर लिया है, 65 नंबर मान लीजिए प्राप्त कर लिया, गेट कर लिए। अब बढ़ा कि अगले 50 क्वेश्चन में जो बचा हुआ उसके हिस्से का, अब मतलब कितने % क्वेश्चन को वो सही करेगा कि ओवरऑल टोटल पे, मतलब इन दोनों को कितना हो गया, क्वेश्चन अब 2 हो गया, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये हो गया मान लीजिए। टोटल 2 क्वेश्चन को उसको कितना चाहिए, 75% अंक चाहिए 2 पर, मतलब कुल पर जो है 75 चाहिए। इसका मतलब कितना नंबर चाहिए उसको, 150 नंबर चाहिए, 150 नंबर उसको चाहिए 2 प्रश्नों पे। एक प्रश्न में उसने कितना ले लिया है, 65 ले लिया है। 65 यहाँ पर 150 है, या कितना मिलेगा आपको, 85। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें जो है 85 नंबर अगर वो पा लेगा तो टोटल उसको पूरे पर जो है 75% क्वेश्चन जो है उसको अंक मिल जाएंगे। जिसमें हम लोगों को क्या मिला, 85%, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 × x = 85 है, तो x% इक्वल टू क्या मिलेगा उसको, 85% मिल गया। इसका मतलब वो क्या है कि जो अगला 50 क्वेश्चन है उसमें से वो 85% क्वेश्चन को अगर वो सही करेगा तो ओवरऑल उसको 75% नंबर उसको मिल जाएगा। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 130 क्वेश्चन सेम में, केवल बस क्या किया है, मैंने डिजिट को चेंज किया है कि आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकें। क्या है, 130 प्रश्न है और उसमें से रमेश ने जो पहले 65 प्रश्नों में से जो है 40% के उत्तर वो सही देता है। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, 130 क्वेश्चन है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 65 और 65, 65 कर दिया है। अब क्या करना है, इसको कट कर लेंगे तो रेशियो में क्या निकलेगा, 1:1 निकलेगा। अब क्या किया, उसने 1 पार्ट को में से जो है इसने 40% क्वेश्चन का आंसर वो सही दे दिया है, तो इसका मतलब 40 नंबर वो उसको मिल गया मान लिया। अब करा कि अगले मतलब अगला जो कौन सा पार्ट बचा हुआ है, 1 पार्ट और बचा हुआ है। अब सेकेंड पार्ट वाले में कितने क्वेश्चन को सही करेगा, मतलब कितने % क्वेश्चन को सही करेगा कि पता नहीं है। ओवरऑल मतलब पूरे को उसको जो है 60% नंबर चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है, तो दोनों पार्ट पे उसको जो है 60% नंबर चाहिए, दोनों पार्ट मिला करके। मतलब कितना नंबर चाहिए उसको, 120 नंबर चाहिए, तब उसको 60% का ओवरऑल उसको अंक मिलेगा। अब यहाँ पर वो 40 नंबर पा चुका है, 120 नंबर उसको चाहिए, तो कितने की कमी पड़ रही है, 80 नंबर की। 80 नंबर की कमी पड़ रही है उसको। जाहिर सी बात है 1 × x = 80 है, तो x% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका मतलब उसको 80% क्वेश्चन, अगले जो 65 क्वेश्चन हैं उनमें से 80% क्वेश्चन को अगर आंसर वो सही देता है तो जो है वो उसको ओवरऑल 60% नंबर उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों, जय हिंद।